Hello guys, in this video we're gonna learn exact differential equation. So exact differential equation के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ उसके बारे में ब्रीफ आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ. So if the differential equation in the form of mx comma y dx plus n x comma y dy is equal to 0, then only it's said to be an exact differential equation. मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स कॉमा वाई प्लस एन एक्स कॉमा वाई में रहेगा तो ही वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. और अगर वो ये सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, सो वी गोना make a solution of exact differential equation by using these two formulas. So now अभी आपको कुछ मतलब आइडिया नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया इसके ऊपर भी दिखाऊंगा. और एक और बात, इस वीडियो में मतलब आगे भी और वीडियोस आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर. सो मैं इनमें बहुत सारे मुंबई यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, जो रिपीट हुए हैं बार बार. मैं उनके डेट्स भी लिख दूंगा कि कब कब वो आए थे, एंड यू कैन सी इन द क्वेश्चन पेपर्स टू. सो इस वीडियो को आप मतलब ठीक से ये करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना. अभी के लिए इन दो फॉर्मूलास को आप देख लीजिए, और ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन एक बार मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा सो आपको आइडिया आ जाएगा. सो आप ये लिख सकते हैं आपको अगर नोट्स के लिए चाहिए होगा तो. एंड आफ्टर दैट these are some differential and integration formulas which we gonna use in the numerical by solving, so you can check it out. आप इसे नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके. सो आफ्टर दिस ओके सो अब हम देखेंगे कि इसके वर्किंग स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो पहले क्या इंटीग्रेट हमें क्या करना है, m विथ रिस्पेक्ट टू x. और ये वो वाला टर्म है जहाँ पे ये हो गया रहेगा. ये मतलब अगर प्रूफ हो गया कि डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. इंटीग्रेट करना है एम को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, और अनदर साइड मतलब रिजल्ट टू के यहाँ पे इंटीग्रेट ओनली दोज टर्म्स ऑफ एन विच नॉट कंटेनिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट समय ये सॉल्व आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ. हर एक स्टेप आपको डिटेली समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया. सो आप बस इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए. और अगर आपको रहेगा तो आप साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप ये कर दीजिए. सो ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 16 को और मई 18 को आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के हर सम्स इसी टर्म में आते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था एम एक्स कॉमा वाई और एन एक्स कॉमा वाई इन डी वाई. सो इस कंडीशन में है ये सम, बिल्कुल ये रहा एम के टर्म्स और ये रहे एन के टर्म्स. आपको यही कंसिडर करना है कि जो भी इस ब्रैकेट में रहेगा, जो डी एक्स के ब्रैकेट में रहेगा वो एम कंसिडर होगा, और जो डी वाई के ब्रैकेट में रहेगा वो एन कंसिडर होगा. सो फिर आपको इन दोनों को मिल गए. फिर आपको कंडीशन कौन सी ट्रू देखनी है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, इज इक्वल टू डो एम बाई डो आई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स. तो ये कंडीशन कैसे देखेंगे, आपको सिंपली आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, मतलब वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं. सो आपको ये क्वेश्चन रहेगा. सो आपको सबसे पहले देखना है कि एम डी एक्स और एम डी वाई के फॉर्मेट में वो है या नहीं. सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है फॉर्मेट में. एम डी एक्स प्लस एन और ये डी वाई इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्मेट में. सो एम में कौन से टर्म्स है. सो एम में है 5x, मतलब ये अंदर के 5x रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब. सो ये टर्म्स यहाँ पे मैंने लिख लिए, और इसे अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू y. सो डो एम करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू डो y इज इक्वल टू, मतलब x को कांस्टेंट रखना है. विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब x को कांस्टेंट रखना है. अगर यहाँ पे y है तो y के टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है, x को नहीं.
तो यहाँ पे पहले टर्म वेरिएबल देख लीजिए, यहाँ पे 5x⁴ है, इस वेरिएबल में y नहीं है, सो इट विल बी डायरेक्टली इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट है। प्लस अब यहाँ पे y है, तो y का मतलब कौन से फॉर्म में डिफरेंशिएशन, x⁴n, सो x मतलब आपका y और n मतलब आपका 2, सो उसका है nx। अब देख सकते हैं मैंने आपको लिख के दिया ना, कहाँ गया, ये रहा, y⁻² है मतलब x⁻n, सो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने होंगे और आप टाइम टू टाइम वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये होता रहेगा। सो मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं 3x² कांस्टेंट और यहाँ पे 2y लिख देता हूँ माइनस 2x, सेम यहाँ पे एक कम हो जाएगा, सो और ये नंबर नीचे आ जाएगा तो 3y²। डन। सो अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो 2m/2y इज इक्वल टू 3 2 6 x² माइनस 3 2 6 xy²। सो सिमिलरली जैसे हमने m के साथ अभी यहाँ पे सॉल्व किया, वैसे हम यहाँ पे n के साथ भी ये करेंगे। सो n के इसमें कौन से टर्म्स है, मैं यहाँ पे पार्शियल लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है, लेकिन आप नोटबुक में पहले m का पूरा लिख लीजिएगा, फिर n का पूरा लिख लीजिएगा और फिर वो कंडीशन का लिखिए जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। मतलब ज़रूरी आप ऐसा भी सॉल्व करेंगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन जगह की मतलब आपको भी, जैसे ये आपके ऊपर है, अगर आपको जगह का कोई इश्यू नहीं होगा तो। सो मैं यहाँ पे n के टर्म्स लिख लेता हूँ, 2x³ माइनस 3x² माइनस 5y⁴। सो ये सारे टर्म्स है, सो मैं डिफ्रेंशिएट इनसे कर लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करना है आपको m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में। सो सिंपली x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, सो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सो सिंपली 3 को नीचे लाऊंगा, सो यहाँ पे 2 है, सो 2 × 3x² माइनस सेम 3 × 2x और y² आगे का, ओके। y² इज द कांस्टेंट इन n कंडीशन, सो देयरफॉर ∂n/∂x is equal to 6x² minus 6xy²। So now you can see ∂m/∂y और ∂n/∂x दोनों के ये सेम है, you can see। So we can say therefore ∂m/∂y is equal to ∂n/∂x and वी कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप ये पूरी इक्वेशन पहले सॉल्यूशन में लिखनी चाहिए थी, मैंने नहीं लिखी, सॉरी। लेकिन सो इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लिखने के बाद सो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन के वो दो फॉर्मूला आपको याद है, ओके, ये रहे। सो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 90% तो यही यूज़ करना है आपको, फर्स्ट वन। लेकिन ये आपको अभी मैं इस फॉर्मूला को आपको कैसे, मतलब क्या है ये पूरा मैं आपको समझाता। तो फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ m/dx, देखिए वर्किंग स्टेप भी m/dx, लेकिन m के टर्म में y कांस्टेंट रहेगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी है, टर्म्स ऑफ n विदाउट x, मतलब टर्म्स मतलब वेरिएबल्स। सो वेर इज अवर n ये रहा। सो n के इसमें जिसमें भी x होगा, जैसे 2x³ 3x³, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे ऑन द स्पॉट।
सो आई सेड यू कि इसमें बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं, मतलब आपको मतलब इसलिए कंसेप्ट समझने की कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है. सो सिंपली विदाउट एक्स और फिर विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई इज इक्वल टू सी. ओके क्लियर. सो नाउ मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ और आपको मतलब ये नहीं. सो मैं अभी फिर से वो एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके गाइडेंस के लिए, तो आपको समझाना भी है. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके डोंट वरी, आई विल फर्स्ट फॉरवर्ड इट. विदाउट को आप नॉट कंटेनिंग एक्स भी लिख सकते हैं. मैंने फॉर्मूला नॉट कंटेन लिखा था, सो नॉट कंटेनिंग इज जस्ट अ फॉर्मूला. यू शुड यूज द करेक्ट कंसेप्ट. सो ओके, सो एम के टर्म्स आपको इंटीग्रेशन करने हैं. आपने यहाँ अभी तक क्या किया था देखते. आपने एम के टर्म्स को पहले डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद एन के टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया, और दोनों के डिफ्रेंशिएशन को आपने देखा कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं. और एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन में पहले देखने कंडीशन ट्रू है कि, मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया. सो नाउ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको एम के कंडीशंस को विथ वाई को कांस्टेंट रखते हुए विद रिस्पेक्ट टू एक्स से सॉल्व करने. सो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एम. So I will write here integration of m. m मतलब ये 5x raised to 4 plus 5x raised to 4 plus 2 plus 3a, I'm sorry, plus 3 x square, I guess, x square y square minus 2xy क्यूब. और ये फुल है dx में, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है, बस सिर्फ इसमें x नहीं है. सो सिंपली माइनस 5y स्क्वायर, और y स्क्वायर ये की चेक कर लेते. ओके वाई रेज़ टू 4 है, देखिए, इसलिए क्रॉस चेक हमेशा करते रहिए. सो डी वाई इक्वल टू सी. सो यहाँ पे कोई कांस्टेंट का नहीं है, बस नॉट कंटेनिंग एक्स का आपको कंडीशन टेक्नी ट्रू है कि नहीं. और यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे याद रखना है. सो y कांस्टेंट मतलब यहाँ पे जो आपके y है वो कांस्टेंट रहेंगे, आपको सिर्फ x को ही इंटीग्रेट करना है. सो मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करने के लिए सारे टर्म्स अलग से कर देता हूँ. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर y स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2xy क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 4 dy. ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये स्टेप हमेशा करने की ये नहीं है, लेकिन आपको क्लियरिफाई मतलब एक एक टर्म को मैं अभी इंटीग्रेट करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5x रेज़ टू 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x रेज़ टू 4. सो वी नो दैट x रेज़ टू 4 So we know that x raised to 4 मतलब x raised to n का फॉर्मूला है. यू कैन सी देयर इंटीग्रेशन के इसलिए फॉर्मूला आपको दिए थे. x raised to n का फॉर्मूला है n x n + 1 अपॉन n + 1 + c. सो यहाँ पे
आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो फाइव इज कांस्टेंट, सो फाइव एक्स रेस टू 4 plus 1 which is 5 raised to n plus 1 in the division also, so that is 5 plus y is constant and 3 is also constant but it not matter, so just 3 constant. X raised to n, x raised to n का integration what is it? X raised to n plus 1 means 2 plus 1 which is 3 raised to n plus 1 in the denominator 2, so यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस सबका एक साथ ही प्लस सी हो जाएगा, सबके लिए प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है. सो सेम 2 एक्स रेस टू 2, यहाँ पे 1 था, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और डिनोमिनेटर भी 2, वाई क्यूब वाई कांस्टेंट. और अब यहाँ पे दूसरा टर्म, सो here is minus, so we will write minus, and y raised to 4 same x raised to n का formula, so 5 y raised to 5 by 5 is equal to c. Now you can see 5 and 5 get cancelled. It's not in addition, it is multiplication, then only it will get cancelled. So 3 and 3 will be cancelled, 2 and 2 will be cancelled, 5 and 5 will also cancel. So therefore their answer will be x raised to 5 plus x cube y square minus x square y cube minus 5 raised to y is equal to c. And this is your final answer. So you can see how easy it is. You need to just remember formulas and the concepts. So okay, so the video is getting lengthy, so in next video I will solve more questions. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स भी सेंड कर दूंगा. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, और सब्सक्राइबर्स तो आप रेगुलर देखते वॉच करते ही होंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड और क्वेश्चंस वीडियोस आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, वीडियोस के ऑप्शन में. अभी नया ही चैनल है, सो ज़्यादा वीडियो नहीं है, आपको ज़्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज़ फॉर टुडे. होप यू लाइक द वीडियो, और ऐसे वीडियो मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको मुझे हेल्प करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.